एवरीबडी। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि यहाँ पर नया बैच स्टार्ट हो गया है जो कि RO ARO के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है। ठीक है, इसका पूरा टारगेट है, पूरा जो थीम है सिर्फ RO और ARO के एग्ज़ाम को लेकर के बनाया गया है। ठीक, हालांकि ये आपका जो प्रीलिम्स होगा PCS का 12 अक्टूबर को, इसमें भी पूरा कोई अलग चीज़ नहीं है। बट अगर RO में 100% एफर्ट्स है तो पूरा 100 के 100% एफर्ट्स और पूरा 100% एनालिसिस RO के हिसाब से करके बनाई गई है। वो बात अलग है कि इसको करके आप PCS के प्रीलिम्स को भी ईजिली निकाल लेंगे, क्योंकि सिलेबस एक ही है, पूछने का ढंग एक ही है, थोड़ा सा हल्का सा फैक्चुअल इसमें ज़्यादा है। तो पूरे पेपर के एनालिसिस करने के बाद जो अभी आउट हो गया था पेपर 2024 में, और जो 23, 21, 17, 2014, 10, 16 री एग्ज़ाम 16, सारे पेपर के एनालिसिस एक एक क्वेश्चन पर की गई। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, किस सब्जेक्ट से कितने पूछे गए हैं, उस सब टॉपिक कौन सा सब टॉपिक ज़्यादा प्रिय है आयोग को PCS के। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद कम से कम, अगर इसका हमने कल आपको वीडियो भी दिखाया था, बेसिकली अगर दिखा देंगे तो ये तो बस सैंपल रखा हुआ है। करीब ऐसे इतना सोचिए, इतना कंजेस्टेड फैक्ट से भरा हुआ है, ऐसे में करीब 100 150 प्लस पेजेस का आपको नोट्स दिए जाएंगे। सिर्फ इनको आपको पढ़ना है, रटना है कम से कम 3 से 4 बार। ठीक है, और बेसिक आपको बता दिया गया है कि मिनिमम ये 399 का बैच है और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, ये नंबर है। ठीक है, बस अब इससे ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखिए बात करने वाले हैं, पहला चीज़ देखिए ऊपर जो लिखा रहेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा होगा, जो इंपॉर्टेंट है, करंट है। सोलिका ट्राइब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये करंट में चल रही है, कर्नाटका की ट्राइब है। और BTR, ठीक है, बिलगिरी टाइगर रिजर्व, ठीक, ये न्यूज़ में है, पक्का मैचिंग में या कहीं ना कहीं आपको इसका सामना करना पड़ेगा। ये आपके बस जानकारी में डालने के लिए बताया गया है, बाकी इसकी डिटेल में चर्चा आगे करेंगे जब हम लोग ट्राइब्स या उसमें बात करेंगे। और टाइगर रिजर्व की जब बात कर रहे होंगे तो उसमें बिलगिरी टाइगर मेंशन रहेगा, और वहाँ पर हम लोग इसकी जो भी अदर फैक्ट्स होंगे उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि थीम है, तो जैसे कि ऋग्वेद के बारे में है, तो ऋग्वेद में आपने से यहाँ से पढ़ लिया, तो अब आप ये समझ लीजिए कि ऋग्वेद के बारे में आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक के जितने पेपर हुए हैं PCS के, RO के, आयोग द्वारा, सब में जो क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं मल्टीपल रिपीटिव टाइम्स हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड हैं वो ये कि ओल्डेस्ट है, और इसमें स्रोतों का संकलन है, 10 मंडल हैं, 10-28 सूक्त हैं, और जो यज्ञ के दौरान जो इसका उच्चारण जैसे जो ऋषि लोग करते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको होत्र कहा जाता था। ठीक, और ये ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जान लीजिए कि ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक, ये ब्राह्मण ग्रंथ थे किसके, ऋग्वेद के। तो यहाँ से ऋग्वेद के बारे में इतनी जानकारी बहुत है, इसको हम मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, और आप यहाँ से इसको जब पढ़ेंगे PDF आपको पेड बैच में मिल जाएगा। ठीक है, जुड़ने के लिए आपको नंबर दे दिया गया है, आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा 5x5070। ठीक है, फीस आपको पता ही है। तो अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में, अब ये इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे अब समुद्रगुप्त के बारे में आएगा तो कितना भी इंटीरियर घुस के डेप्थ में पूछ ले आप उसको निकाल ले जाओगे। अब समुद्रगुप्त के बारे में अगर ऑप्शन में आपको समुद्रगुप्त दिख गया तो आप पूरा रिलेट कर लोगे क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसका आंसर समुद्रगुप्त होगा कि नहीं होगा। ऐसे आप उन क्वेश्चन को जो टफ बनाया जाएगा उसमें इजीली एलिमिनेट कर ले जाओगे। ठीक, तो अब देखिए कि समुद्र के बारे में आपको जो पता होना चाहिए वो क्या, कि इन प्रयाग प्रशस्ति, ठीक, यहाँ पर जो है इनका लेख यहाँ पर, और इनके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। पहली चीज़ किसने लिखी थी, उसको लिखा था हरिसेन ने। ठीक है, इनके दरबार में वो थे, जहाँ तक मंत्री या समथिंग ऐसा कुछ था। तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि हरिसेन ने लिखा था, और प्रयाग प्रशस्ति में इनके अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। ये देखिए मतलब इस एक पेज में आपको कम से कम ये मानिए कि 20 पेज प्लस आपको डेटा फैक्ट्स मिलेगा। ठीक है, इनका मुख्य स्रोत क्या है, मतलब मुख्य स्रोत की जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, और अच्छा किसके बारे में जानकारी मिलती है, अब आप जैसे अब पूछ लिया उसने कि निम्न में से प्रयाग प्रशस्ति में किन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है,
ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए किसके किसके बारे में मिलती है। तो एक समुद्रगुप्त, जहांगीर, ठीक, अशोक के बारे में, अशोक की रानी के बारे में क्या नाम था, कारुआ की, इतने लोग का जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। और जहांगीर का जो लेख था किस भाषा में था, तो फारसी भाषा में था। ठीक है, ये किस काल की बात कर रहा है यहाँ पर, समुद्रगुप्त में, तो गुप्त काल की बात हो रहा है। कौन सा काव्य है, तो चंपू काव्य शैली में लिखा है। किस काव्य शैली में लिखा है, तो चंपू काव्य शैली में लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि ये पूछा जा सकता है, ये कई बार पूछ चुके हैं, तो अब ये पूछा जा सकता है किस काव्य शैली में लिखा हुआ है। हालांकि थीम और टॉपिक आपके वही रहेंगे, उससे थोड़ा सा जो घुमा के ये पूछ सकता है। तो मल्टी डायमेंशनल हर तरीके से आपको जानकारी दे दी गई है कि कुछ भी पूछे इसके बाहर ना जा पाए। ठीक, पहले कहाँ पे था ये, पहले ये कौशाम्बी में था, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसको आगे इलाहाबाद प्रयागराज में किसने शिफ्ट किया, तो अकबर ने शिफ्ट किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त क्या क्या उपाधि दी गई, क्या क्या किस बारे में बताया गया है, मतलब क्या टाइटल दिए गए, कविराज का टाइटल देखने को मिलता है और विक्रमांक टाइटल को देखने को मिलता है। पूछ लिएगा विक्रमांक टाइटल किसको दिया, उपाधि किसकी थी, नाम दे देगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, जहांगीर, अशोक, कुछ भी लिख देगा। आप नहीं पता होगा फिर आप कहोगे कि बहुत अंदर घुस के पूछ लिया, बहुत ज़्यादा डीपली पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, थीम पकड़ना है। थीम क्या है कि चंद्रगुप्त से क्वेश्चन उठा रहा है, तो चंद्रगुप्त के सारे फैक्ट जितने पूछे गए हैं, जो और उनके इर्द गिर्द जानकारी इंपॉर्टेंट नाच रही है, घूम रही है, वो हमने यहाँ नोट कर लिया, आप लोग को बता दिया। तो कविराज और विक्रमांक टाइटल समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। और एक टाइटल इनको और कहा जाता है अजातशत्रु, है ना, तो ये इनका टाइटल हो गया। और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए टाइटल 4 आपको यहीं बता दिए, कुछ भी पूछेगा बच नहीं पाएगा, सब कुछ राउंड कर दिया गया। गुप्तकाल, चंपू लेख, ब्राह्मी लिपि, कविराज, विक्रमांक, अजातशत्रु, भारत का नेपोलियन। ठीक, और ये देखिए हरिशेण, हरिशेण ही प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं, काम खत्म। इससे ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, जो बचा समय है कहीं और लगाइए। ठीक, सतवाहनास के बारे में कई क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें खासकर एक गौतम सतवाहनी करके एक हैं, थोड़ा सा नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आप लोग को देखना रहेगा, जिनको एका ब्राह्मण की उपाधि दी गई थी। तो अब सतवाहनास के बारे में जो पूछे गए हैं, जो पूछा जा सकता है, ठीक, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको लगभग मिल जाएगा। क्विक रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट है, आपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले उठाया और रिवाइज कर लिया। ठीक है, कैपिटल क्या थी, प्रतिष्ठान या फिर पैठान, ये इसकी कैपिटल थी, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक कैपिटल के बारे में और जिक्र है, वो क्या है, अमरावती। ठीक है, कहाँ पर थी, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में थी। किस रिवर के किनारे की बात हुई थी, तो आप बता देंगे गोदावरी। ये सारे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं, हालांकि सब नहीं, एक दो चीज़ इसमें से पूछी गई हैं। ठीक है, इनका बेसिकली रीजन वही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इस टाइप इधर के साइड का रीजन था ये बेसिकली ये। ठीक है, ये आप माइंड मैप है, आपके दिमाग में सेट हो गया कि सतवाहनास के बारे में बात हुआ, ये रीज़न होंगे। अच्छा, किस लिए फेमस थी, इन्होंने चैत्याज और विहारास की क्या की थी, इन्होंने बनवाए थे, इसको क्रिएट किया था। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कारले चैत्या पूछ लिया, कहाँ पे, किसके दौरान, किस उसमें, तो आप लिख देंगे सतवाहनास ऑप्शन में होगा, तो देखते ही टिक मारेंगे। अच्छा, फेमस क्या था इनका, टेराकोटा आर्ट था, कुछ भी 4 5 6 दे देगा डायनेस्टीज़, और पूछ लेगा किसकी ज़्यादा फेमस थी, बाकी 3 में एकदम फेमस नहीं होगी, सतवाहनास होगा, ऑप्शन दिखा होगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे, पता नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़े होंगे, इन डेप्थ गए होंगे, तो आपको पूरी जानकारी होगी। ठीक, और देखिए इनको पुराण में एक चीज़ और कहा गया है, अंधवास। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखिए सतवाहनास वेयर द फर्स्ट टू इशू इंडियन स्टेट कॉइन्स, ठीक, डिपिक्टिंग देयर रूलर्स। ये पहले थे जिन्होंने इंडियन स्टेट कॉइन्स, जो इनके रूलर के बारे में बताते थे, उनके नाम या उनका जो चित्रकारी उसमें देखने को मिलती थी। ठीक है, और देखिए अजंता केव्स में इनका जो है देखने को मिलता है, इनकी जो रॉक कट की जो स्किल थी, इनकी जो आर्ट और कल्चर था, अजंता केव्स में देखने को मिलता था, बुद्धिस्ट के बारे में। ठीक है, और इनके देखो केव ऑप्शन दे सकता है कि ननी घाट, ठीक है, और एक भज विहारा केव, मतलब ऑप्शन दे देगा निम्न में से कहाँ पर जो है सतवाहनास के जो है आर्ट या उनका स्किल देखने को, या इस टाइप में पूछ लेगा कि नहीं मिलता था।
तो ऑप्शन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए, नानी घाट, ठीक है, और भज विहार आज हो गया, ठीक, ये 2 हो गया, अमरावती स्तूपा हो गया, ठीक है, और ये नासिक की पंडावलेनी केव्स हो गई, ठीक। ये सारे आपको पता होने चाहिए कि ये सारे सतवाहनास से रिलेटेड हैं। अगर सतवाहनास कहीं पर भी आपको दिखता है ऑप्शन में, तो ये सारे जितने सर्किल हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पूरा कवर कराया जाएगा, कुछ बच नहीं पाएगा पूरा। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ठीक है, ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये आपका कंप्लीट कोर्स है। मतलब इसमें पूरी जीएस आपको अच्छे से कराई जाएगी। उसके बाद ना आपको घटना चक्र का देखना है, ना परीक्षा वाणी देखनी है, ना अदर नोट्स देखने हैं, बस ये देखना है। इसके जो बताया जाएगा इसको 4 से 5 बार आप पढ़ लेना है, और इसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप अपने नोट्स में जो है आप थोड़ा और देखना चाहें तो देख लीजिएगा, तो उसमें मना नहीं है, ठीक। अमरावती स्तूपास के बारे में डिस्कशन है, ठीक है, और जाटक टेल्स के बारे में, ठीक है। और देखिए कॉइन्स, इनके कॉइन्स में देखिए क्वेश्चन बना है कि हालांकि आप कई जगह देखेंगे सोर्स, तो आप कई सोर्स जब देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि कुछ गोल्ड का उसमें जिक्र मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में अगर गोल्ड आएगा तो बाकी चीज़ में आप उसको प्रायोरिटी कम देंगे, लीस्ट प्रायोरिटी देंगे और अलग कर देंगे, मतलब कि गोल्ड की प्राथमिकता आप नहीं देंगे, ठीक है। जो कॉइन्स यूज़ होते थे सिल्वर, ठीक है, तांबा, शीशा, पोटीन कांस के, ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। ये सब ऑप्शन में आपको आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर आप मेंशन है, ठीक। तो इससे आपको फैक्ट भी तैयार होता है कि इसमें गोल्ड का जो है कॉइन का प्रचलन कम था, हालांकि कई सोर्स में लिखा है कि कम था, और एक आध जगह मिला है कि नहीं था। तो गोल्ड को आप एलिमिनेट रखिएगा, सिल्वर, तांबा, शीशा, पोटीन कांस, ठीक, ये है। और देखिए फर्स्ट टू ऑपरेट शीशे के सिक्के, ठीक। इतनी चीज़ आपको बेसिक यहाँ से सब पता चल गई। तो आज आपको सतवाहनास के बारे में पता चल गया, ऋग्वेद, समुद्रगुप्त के बारे में। मोस्ट कंफ्यूजिंग है, जैसे चीज़ें पूछ लेते हैं अक्सर, देखिए समुद्रगुप्त तो ये सब देते रहते हैं, और प्रयाग प्रशस्ति, अकबर, अशोक पूछा करते हैं, तो उसमें जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ करता है। तो ऐसा जो है आपका ऐसे करके जो है सिलेबस आपका जो है कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक। थोड़ा सा आपको और बता देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि ये डेमो है एक प्रकार से, तो पेड बैच के लिए, तो आप देख लीजिए, आइडिया ले लीजिए। देखिए आयरन ओर प्रोड्यूसिंग जो एरियाज़ हैं, अक्सर जो है आर ओ में या पीसीएस में फेवरेट क्वेश्चंस के तौर पे ही आया है। घुमा फिरा के ऑप्शन में कहीं ना कहीं इसको सेट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको इतनों के बारे में अच्छे से पता है, ठीक, तो क्वेश्चन कहीं भी कुछ भी घुमाएगा तो आपको ये फटाक से पता चल जाएगा कि नहीं फ्रांस होना चाहिए आयरन ओर में कि नहीं, इनके जिक्र हुआ तो ये आयरन ओर से रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे फ्रांस का नॉर्मंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कहाँ पे स्थित है, पहला क्वेश्चन बनता है फ्रांस में, किस चीज़ के लिए है, आयरन ओर के लिए, ठीक। दूसरा देखिए पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, लिखे तो सारे हैं, लोरेन, नॉर्मंडी, और जो वेरी इंपॉर्टेंट हुई देखिए मेंशन है पायरेनीज, पूछ लिया कहाँ पे है, फ्रांस में, किस लिए है, आयरन ओर के लिए है, ठीक। यूक्रेन में ये देखिए क्रीवी रोग, ठीक, पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़ैपोरिज़िया आप देखिए कि न्यूज़ में चल ही रहा था, यूक्रेन और रशिया वाले, उसमें कहाँ से रिलेटेड है, यूक्रेन से, ठीक, किस लिए, आयरन ओर के लिए। जर्मनी का देखिए ये एक तो ये जो है रूहर और ये सारवेलबर्ग, ये 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रूहर किस लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए, कहाँ पर है, जर्मनी में, और सारवोलबर्ग जर्मनी में है, आयरन ओर के लिए प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है। यूके में लिंकनशायर है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट यूके का नहीं है। जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस, ये आपको बेसिकली पता होने चाहिए, ठीक है। और कजाकिस्तान की ये काराकंडा जो आपका रीजन है, तो ये आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ऐसे ही करके आपको सारी चीज़ें से ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, सारे सब कुछ बताए जाएंगे। और ये देखिए जैसे डैम के बारे में देखिए लिखा, जो इम्पोर्टेंट, जैसे रिहन डैम है, रिहन डैम के बारे में देखिए क्वेश्चन आ गया, ठीक, आपको पता चल गया। क्वेश्चन घुमाएगा, टफ करेगा तो पूछ लेगा सोन की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं इस स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, हम लोग, आप लोग, ठीक है। तो आप क्या है, हाँ सोन की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। कहाँ पे है रिहन डैम, कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है रिहंद रिवर पे, ठीक है। और रिवर रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन की, स्टेटमेंट देखिए बन गया। अब हम लोग को ये पता होता है कि हाँ ये रिहन डैम पे है,
रिहंद रिवर पे है, ठीक है, लेकिन सोन पॉइंट मिस हो जाता। तो देखिए एक जगह आपको मिल गया, स्टेट जिला पूछ लिया, आपने बता दिया। हीराकुंड टू द पॉइंट बातें हैं, उड़ीसा में है। रिवर कौन सी? महानदी। सबसे लंबा डैम, 3 पॉइंट याद करने हैं। तुंगभद्रा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बस ये 2 पॉइंट याद होने चाहिए। तुंगभद्रा कहीं दिखेगा तो हम ऑप्शन में आंसर में सिर्फ ये ढूंढेंगे, कहीं कर्नाटक आंध्र प्रदेश तो मेंशन नहीं है, अगर मेंशन है तो ये लो आंसर, ठीक। मैथान डैम कहीं दिख जाए, पूछा गया है 2-3 बार, ठीक है, तो कहाँ है? पूछा गया झारखंड, पता होना चाहिए, ठीक। रिवर, किस रिवर पे? बराकर के। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? दामोदर की। तो कई चीज़ें बन गई, ठीक है। और देखिए ट्रिक भी लिखा है, मैदान बराबर करवा लो दम लगा कर। ये ट्रिक है, मैदान से मैथान हो गया, बराबर से रिवर बराबर हो गया, दम लगा कर दामोदर की ट्रिब्यूटरी हो गई। तो इस तरीके आप जो है जुड़ सकते हैं और बहुत ही तगड़ा फैक्चुअल कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, ठीक। जो चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, देखिए चित्रकूट कितना कन्फ्यूजिंग है ये, ऑप्शन में चित्रकूट दे देगा, एमपी डाल देगा, यूपी डाल देगा, कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कहाँ पे ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? किस रिवर पे? इंद्रावती रिवर पे। कौन सा जिला? बस्तर जिला, ठीक है। इसका डिज़ाइन कैसा है? घोड़े की नाल जैसा है, ठीक है। और भारत का नियाग्रा भी इसको कहते हैं। सोचिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और हमेशा कम से कम 10 बार पूछा गया होगा। आरओ मिला लीजिए, पीसेस दोनों को जोड़ लीजिए, कम से कम 10 बार, वनडे एग्ज़ाम अलग। तो सारे फैक्ट जो पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, या इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है, सारा आपको ऐसे मेंशन मिल जाएगा। तो देखिए 2 पेज कराया, 10 मिनट का वीडियो हुआ, 6 मिनट 5 मिनट इंट्रोडक्शन में चले गए, तो पूरा आपका कंप्लीट हो गया। बैच ज्वाइन करने के लिए ये फ़ीस है, और ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप के नीचे कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं।